हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इंडियन आईटी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, आज जो हम आपके सामने एक बेहतरीन शुरुआत करने वाले हैं। शुरुआत ये है कि जो आईटीआई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो हमारे सेकेंड ईयर या फिर थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में जो इम्पोर्टेंट निमी क्वेश्चंस हैं या कंपटीशन लेवल के जो क्वेश्चन हैं, उनकी हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें। प्रत्येक पार्ट में 20 क्वेश्चंस होंगे और जो कुल क्वेश्चन होंगे वो 400 से 600 के बीच रहने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप आईटीआई स्टूडेंट हैं या फिर कंपटीशन स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा नॉलेज आपको मिलता रहे तो बेल आइकन को ऑन रखें। तो स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस, जो आज का पार्ट 1 है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि सर्वप्रथम विद्युत की खोज किसने की। यदि हम बात करें सर्वप्रथम विद्युत की खोज की, ओनली विद्युत की खोज की, तो विद्युत की खोज की जो मुख्य श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन को। लेकिन यहाँ बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि सर्वप्रथम विद्युत की खोज, तो सर्वप्रथम जो की थी वो की थी थेल्स ने। यानी कि सर्वप्रथम विद्युत की खोज थेल्स जो यूनानी वैज्ञानिक हैं, एक सन 600 ईसा पूर्व विद्युत की खोज हो गई थी। यानी कि जो यूनान में एक अंबर का पेड़ होता है जिसे बोलते हैं चीड़। चीड़ के पेड़ से जो गोंद निकलता है वो सूख जाने के बाद, मतलब उसको कपड़े से रगड़ने पर वो है जो पत्ते होते हैं, सूखे पत्ते, उनको आकर्षित करने लगता है। तो इसी प्रकार थेल्स ने इस गुण को क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। तो सर्वप्रथम विद्युत की खोज की थेल्स जो वैज्ञानिक है उसने, और जो मेन श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन को। एक और क्वेश्चन बनता है इस क्वेश्चन में कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो, बिजली को इलेक्ट्रिसिटी नाम किसने दिया, तो वो भी थेल्स ने दिया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डू नॉट, थोड़ा ये मिस्टेक हो गया, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। इसका राइट जो आंसर होगा होगा थेल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। संबंधित है कि ये नियम संबंधित है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुर्घटना का कारण। तो खतरे के प्रति सजग न होना, सुरक्षा के प्रति लापरवाह होना, या कार्य के प्रति गंभीर न होना। उपरोक्त सभी, तो आपको पता होगा कि दुर्घटना के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ये सभी जो कारण है वो सही है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है कि सामान्यतः किस वोल्ट से अधिक पर विद्युत का झटका लगता है। यदि मैं बात करूं इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट जो आंसर होगा यहाँ पे वो होगा वोल्ट, 90 वोल्ट। यानी कि 90 वोल्ट से अधिक की यदि विद्युत धारा आती है तो हमें विद्युत का झटका महसूस होगा, यानी लगेगा। 90 वोल्ट से कम की विद्युत जो होगी उसमें हमें विद्युत का झटका मतलब महसूस नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, कि जलयानों, वायुयानों एवं रेलगाड़ियों के डिब्बों में मेन सप्लाई वोल्टेज का मान होता है।
यदि हम बात करें यहाँ पे इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा 110 वोल्टेज। यानी जलयानों वायुयानों या रेलगाड़ी के डिब्बों में जो मेन सप्लाई वोल्टेज का मान होता है वो होता है 110 वोल्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, कि चालू विद्युत लाइन में आग लगने पर बुझाना चाहिए, किससे बुझाना चाहिए? ऑप्शन की बात करते हैं तो पानी से नहीं बुझा सकते चालू विद्युत लाइन में। दूसरी बात करें सीटीसी, जो इसका राइट आंसर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। मिट्टी से भी बुझा सकते हैं लेकिन सीटीसी यहाँ पे बेहतर रहेगा, तेल से नहीं बुझा सकते। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा सीटीसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको इसका फुल फॉर्म होता है। चालू विद्युत लाइन की यहाँ पे बात कर रहा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि अर्थ को संयोजित करना चाहिए मेन लाइन में, उपकरण की बॉडी से, फेज के साथ या उपरोक्त सभी। तो बात करें यहाँ पे अर्थ को जो संयोजित किया जाता है वो उपकरण की बॉडी के साथ किया जाता है। ठीक है, सभी को पता होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज वायर बदलने के पूर्व मेन स्विच कर देना चाहिए। ऑप्शन की बात करें तो बंद, चालू, कोई परिवर्तन नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि हम बात करें यहाँ पे इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑफ, यानी जो फ्यूज वायर बदलने से पूर्व मेन स्विच को ऑफ करके हमें फ्यूज वायर बदलना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। परिपथ में फेज वायर संयोजित करना चाहिए स्विच से, अर्थ से, उपकरण से, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या कह रहा है कि परिपथ में फेज वायर संयोजित करना चाहिए। फेज वायर जो हमेशा परिपथ में संयोजित किया जाता है वो स्विच से किया जाता है। कई बार क्या होता है कि जो हमारे घरों में जो फिटिंग करवाते हैं जो हम, तो उसमें फेज वायर को जो बिना स्विच यानी न्यूट्रल को स्विच से संयोजित कर दिया जाता है, जिससे जो फेज की जो आपूर्ति है वो लगातार रहती है, जिससे उपकरण में स्विच बंद होने के बावजूद उपकरण में करंट आ जाता है, तो विद्युत का झटका लग जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्विच से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, सुरक्षा गुणांक का मान रखा जाता है। सुरक्षा गुणांक होता क्या है? सबसे पहले हम बात करें सुरक्षा गुणांक का, तो सुरक्षा गुणांक होता है कि अधिकतम बल अपॉन कार्यकारी बल, वो होता है सुरक्षा गुणांक। ठीक है, तो सुरक्षा गुणांक का जो मान होता है वो होता है अधिकतम, यानी सुरक्षा की दृष्टि को जो देखते हुए सुरक्षा गुणांक का जो मान होगा वो 2 से 6 के मध्य होगा। एक, कई बार क्या होता है 1 कर देते हैं स्टूडेंट, तो सुरक्षा गुणांक 1 कभी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर सुरक्षा गुणांक 1 रखेंगे यानी कार्यकारी बल और जो हमारा अधिकतम बल है उसका मान यदि हम 1 रखेंगे तो सुरक्षा जो हमारी असुरक्षा ज़्यादा बढ़ जाएगी, उपकरण की असुरक्षा, दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए सुरक्षा गुणांक का मान हमेशा 2 से 6 के बीच रखा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, कि वर्त के आकार के ये संकेत लाल रंग के बॉर्डर तथा क्रॉस बार और सफ़ेद बैकग्राउंड पर काली आकृति द्वारा बनाए जाते हैं। निषेधात्मक संकेत, अनिवार्य संकेत, चेतावनी संकेत या सूचनात्मक संकेत। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा निषेधात्मक संकेत, यानी वर्त की लाल रंग का बॉर्डर वर्ताकार और उसे क्रॉस और सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली पृष्ठभूमि द्वारा बनाए जाते हैं वो होते हैं निषेधात्मक संकेत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, कि चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 की सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो बाहर की जो आवाज़ आ रही है उनको इग्नोर करें। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे, कि श्रेणी बी अग्नि को बुझाने के लिए उपयुक्त पदार्थ। तो श्रेणी बी की अग्नि में जो आती है वो होती है डीजल, पेट्रोल से जो आग लगती है उनको श्रेणी बी की अग्नि में शामिल किया गया है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा CO2, यानी कि डीजल पेट्रोल से लगी जो आग है उसको बुझाने के लिए CO2 का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, डीजल पेट्रोल से लगने वाली आग किस श्रेणी में आती है। क्वेश्चन आ चुका है कि डीजल पेट्रोल से लगने वाली आग किस श्रेणी में आती है। तो इसके राइट आंसर की बात करें, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया था, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा श्रेणी बी। यानी श्रेणी बी की श्रेणी में किससे लगने वाली आग आती है, डीजल पेट्रोल से लगने वाली आग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, कि ISI का पूरा नाम, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस या इंटरनेशनल सिस्टम इंस्टीट्यूट। तो इसका राइट जो आंसर होगा होगा इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 15, कि ISI के आधार पर भारत में वर्ष में मानकों का निर्धारण कार्य प्रारंभ किया। तो इसका राइट आंसर आई होप सभी को पता होगा कि 1969 में ये संस्था बनाई गई थी, IE, जिसे मानकों का निर्धारण संस्था भी बोलते हैं। तो जो सभी फिटिंग के नियम बनाए गए हैं और जो मानक निर्धारण का जो सभी सिस्टम चलता है इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में, वो 1969 में बनाए गए नियमों पर चलता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कि विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, किसी चाकू से काट देना चाहिए, पीड़िता को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई भी एक विधि। तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा कि जो सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, कि विद्युत झटके से सुरक्षा हेतु खालिस्तान तार को सदैव स्विच द्वारा नियंत्रित करना चाहिए। यदि हम विद्युत झटके से सुरक्षा चाहिए तो जो फेज वायर है उसको हमेशा स्विच के साथ संयोजित करना चाहिए। तो इसका राइट जो आंसर होगा होगा फेज वायर। यानी फेज वायर को हमेशा स्विच से संयोजित करना चाहिए, जिससे स्विच ऑफ होगा तो जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छी है, यानी कि विद्युत का झटका नहीं लगेगा, आसान भाषा में जिसे बोल सकते हैं। किसी मेन लीड को सॉकेट से पृथक करते समय खालिस्तान को पकड़कर खींचना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो प्लग होता है उसको टॉप को, यानी उसके टॉप से पकड़कर हमें मेन लीड को सॉकेट से पृथक करना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा टॉप, प्लग टॉप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ISO का संक्षिप्त नाम, ISO का संक्षिप्त नाम इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्डर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑर्डर या इंडियन सिस्टम ऑर्डर। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ISO की फुल फॉर्म आपको पता चल गई होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन, कि कारीगर को 9001 नियम के अनुसार किस ऊंचाई पर कार्य करते समय सुरक्षा पट्टे का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है 3 मीटर, दूसरा जो ऑप्शन है वो है 2 से 5 मीटर, तीसरा जो ऑप्शन है वो है 1 से 8 मीटर, चौथा ऑप्शन है 0 से 5 मीटर। तो यदि हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट जो आंसर होगा होगा 1 से 8 मीटर। यानी कि 1 से 8 मीटर की ऊंचाई पर यदि कारीगर काम कर रहा है तो उसे हमेशा सुरक्षा पट्टे का प्रयोग करना चाहिए। तो आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि ऐसी वीडियो आपको और चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यदि वीडियो की PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं इंडियन ITI क्लासेस
या फिर यूट्यूब में सर्च करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हो, यदि जानकारी आपको फ़ायदेमंद लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलता हूँ आपको अगले पार्ट 2 इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन सीरीज है उसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।